एक मनुष्य का 2 पुत्र था। उसमें से एक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अपने हिस्से का बंटवारा चाहिए, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। फिर उसके पिताजी ने उसको उसका हिस्सा दे दिया, उसको बंटवारा दे दिया। कुछ दिन के बाद वह पुत्र अपने हिस्सा को, अपने बंटवारा को बेचकर दूर शहर को चला गया और वहां कुकर्म करने लगा। घिनौना पाप, वेश्याओं के पास जाना, इतना घिनौना पाप किया कि उसका जितना भी धन था वो सब कुछ उड़ा दिया गया। सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। जिस देश में रह रहा था उसी देश में अकाल पड़ा। पहले से ही कंगाल हो चुका था, इसलिए उसी देश के निवासियों के किसी एक के घर में गया। वहां सुअरों को चराने के लिए उसके खेतों में भेज दिया गया और मालिक चाहता था कि जो सुअर खाते थे उसी में से आपको अपना पेट भरना होगा और उसको बाहर से कोई कुछ नहीं देता था। तब उस पुत्र को एहसास हुआ, अपने आप में आया। तब कहने लगा कि मेरे पिताजी के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अपने आप से कहने लगा कि मैं पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध पाप, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि पिताजी मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने एक नौकर के समान रख ले। मन ही मन में सोच रहा था कि मैं पिताजी के पास जाऊंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा ताकि मुझे अपने एक नौकर के समान रखेगा। ऐसा सोच करके वहां से उठकर अपने पिताजी के पास चला गया। आपके और मेरे हिसाब से इस नालायक बेटे को सजा मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्सा, धन, खेत खार, जमीन पूरा के पूरा उड़ा दिया था। इसलिए उसको तो घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। ऐसा कौन सा बाप है जो अपने ही बेटे को, जो घिनौना पाप, पूरा धन दौलत खेत खार को उड़ा दिया, ऐसे बेटे को फिर से वो लाड प्यार करेगा? नहीं कर सकता। मैं एक गवाह हूँ आपके सामने। सिर्फ मसीह के कारण ऐसा घिनौना पाप करती तो पता नहीं क्या करते। जन्म देने वाले माँ बाप, सगे भाई बहन, सगे परिवार कभी भी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे उस पुत्र के पिताजी ने उस नालायक बेटे को दूर से पहचान लिया और दौड़ते दौड़ते गया और अपने गले से लगा लिया, बहुत लाड प्यार किया, चुमा। उसी समय उस बेटे ने कहा, पिताजी, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरे बेटे कहलाने के योग्य नहीं हूँ। फिर भी पिताजी ने इन सारी बातों को साइड में रखा और अपने नौकरों से कहा, जल्दी से उसे नहलाओ, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पैर में जूता पहनाओ और घर में एक बछड़ा पला हुआ है, मारो ताकि हम सब खाएं और जश्न मनाएं, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, वो फिर से जी उठा है। मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिल गया है। इसलिए आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, जश्न मनाएं। ये है असली पिता का प्यार। इतना प्यार जन्माने वाले माता पिता नहीं कर सकता।